जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में लेकर आया एमपी कांस्टेबल से रिलेटेड एक लेटेस्ट अपडेट। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपी कांस्टेबल का रिटर्न एग्जाम हो चुका है, फिजिकल टेस्ट भी हो चुका है और फिजिकल टेस्ट का पीएचयू ने रिजल्ट भी लगभग एक मंथ पहले भेज दिया है। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से इसका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो उन रीजंस को समझने का प्रयास करते हैं कि फाइनल रिजल्ट न जारी करने का पीईवी का मेन रीजन क्या है। अब जो ईएसबी हो गया, पहले प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड था, अब जिसका नाम चेंज होकर ईएसबी यानी कि एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड हो गया। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन में अंत तक बने रहिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों, क्योंकि ऐसे यूनिक सेशन आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलने वाले, जैसा कि आप सभी जानते होंगे अगर मेरे प्रीवियस सेशन देखें। जैसा कि पीछे एक आपको न्यूज़पेपर दिखाई दे रहा होगा, आरक्षक भर्ती 6000 पदों की सिलेक्शन लिस्ट बनना शुरू, पर अभी क्लियर नहीं है कि कब तक बनेगी, कोई डेट फिक्स नहीं है कि किस डेट को फाइनल रिजल्ट आएगा। पर मेन रीजन क्या है इसका रिजल्ट ना जारी करने का, उसका हम मेन रीजन आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसा कि जो चीज़ें पेपर में लिखी हुई हैं उसके लिए हम पहले इससे रिलेटेड एक सेशन ला चुके हैं, अगर आपने वो सेशन देखा हो तो वैसे भी आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। हम इसको स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि मेन रीज़न क्या है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जीएडी ने 29 सितंबर को एक ऑफिशियल लेटर जारी किया था कि कोई भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड हो, एमपीपीवी हो, तब एमपीपीवी था, अभी ईएसबी हो गया, एमपीपीएससी हो, एमपी ऑनलाइन हो, कोई भी एग्जामिनेशन बोर्ड हो, अगर उसको सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करना है तो 113% से स्टार्ट करनी होगी। पर एमपी कांस्टेबल का जो एग्जाम था वो काफ़ी पहले हो चुका था, फिजिकल टेस्ट भी हो चुका था, इनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस थी वो 100% पर स्टार्ट हुई, 113% पर स्टार्ट नहीं हुई, इसलिए थोड़ी सी इसमें विसंगतियां हो सकती हैं। इसके अलावा अब जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें 87 पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम इजीली अपनी भाषा में समझने का प्रयास करते हैं, इजीएस्ट वे में समझने का प्रयास करते हैं। चाहे मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी एग्जामिनेशन बोर्ड हो, मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे एमपीपीएससी के थ्रू आए या एमपीपीवी, जो अब एमपीईएसवी हो गया है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल बोलें या फिर इंग्लिश में बोलेंगे जैसे एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, चाहे एमपी ऑनलाइन हो, उसका सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट से। यानी कि जितनी भी पोस्ट हैं उन पोस्ट को मानना पड़ेगा 100 की जगह 113 पोस्ट मानना पड़ेगा, या फिर जैसे हम बोलेंगे 100% सीट्स को मानना पड़ेगा 113% सीट्स। 100 सीट को कितना मानना पड़ेगा? 113, यानी कि 13% एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स लेने पड़ेंगे। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो जारी होगी वो कितने प्रतिशत पर जारी होगी? 113% पर एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो प्रोसेस थी काफी समय पहले जारी हो चुकी है, काफी पहले समय मेरिट लिस्ट आ चुकी थी, पहले फिजिकल टेस्ट के लिए, और अब फिजिकल टेस्ट के बाद अब फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होनी है। तो वो 100% पर ही स्टार्ट हुई थी सिलेक्शन प्रोसेस, जबकि अब सिलेक्शन प्रोसेस 29 सितंबर से 113% कर दिया गया है माननीय उच्च न्यायालय के अधीन। 113% पर आपको सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करना होगा, जिसमें से 87% स्टार्टिंग से ही फाइनल सिलेक्शन लिस्ट होगी। जो निर्विवादित सीट्स हैं, जो 87 है, शुरू से ही फाइनल मेरिट लिस्ट होगी। इसके बाद जो 13% ओबीसी कैंडिडेट्स हैं और 13% यूआर के अंतर्गत आने वाले एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स प्रोविजनली सिलेक्टेड रहेंगे। 13 और 13 यानी कि 26% कैंडिडेट रहेंगे प्रोविजनली सिलेक्टेड। 87 स्टार्टिंग से फाइनल सिलेक्टेड रहेंगे। ये आपको बताया नहीं जाएगा कौन 87 में आ रहा है, आपको 113% से सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगी हर एक एग्जामिनेशन बोर्ड की, ठीक है ना, जिसमें से 13 ओबीसी के और 13 यूआर के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स रहेंगे प्रोविजनली सिलेक्टेड। ये तो हो गई सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्टिंग की बात। चूंकि एमपी पुलिस की सिलेक्शन प्रोसेस तो 100% पर स्टार्ट हुई थी, तो अब क्या होना है, एमपी पुलिस में अब आना है फाइनल मेरिट लिस्ट। तो फाइनल मेरिट लिस्ट कोई भी एग्जामिनेशन बोर्ड हो 87% पर जारी कर सकता है, मतलब 100 सीट पर 87 कैंडिडेट्स को लिया जा सकता है। अब इसमें कौन सी सीटें विवादित हैं, तो ओबीसी का जो रिजर्वेशन 14 से बढ़ाकर 27% किया गया है, उसमें से 13% जो सीट्स हैं, कितने प्रतिशत सीट्स? 13% सीट्स, यही विवादित सीट्स हैं। जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तब तक ये 13% सीट्स को होल्ड रखा जाएगा, या फिर जिसे बोलेंगे प्रोविजनली सिलेक्टेड सीट माना जाएगा। प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे इन सीट्स पर। तो इसमें 13% यूआर के अंतर्गत आने वाले कैंडिडेट्स रहेंगे प्रोविजनली सिलेक्टेड, और 13% रहेंगे ओबीसी कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्टेड। कोर्ट का डिसीजन जिस पक्ष में जाएगा उस पक्ष के 13% कैंडिडेट फाइनल मेरिट लिस्ट में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो ओबीसी के 13% कैंडिडेट अभी प्रोविजनली सिलेक्टेड हैं, अगर ओबीसी के पक्ष में आता है डिसीजन हाई कोर्ट का, तो ये 13% चले जाएंगे फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में, यानी कि प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट से कन्वर्ट हो जाएंगे फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में। इस प्रकार 100% हो जाएगी ये फाइनल मेरिट लिस्ट। जब कोर्ट का डिसीजन आएगा तब तक के लिए ये 13% होल्ड रहेंगे। इसी प्रकार 13% यूआर के अंतर्गत आने वाले एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट, यूआर के कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्टेड रहेंगे जब तक कि कोर्ट का डिसीजन नहीं आता। माइंड कर चलिए, कोर्ट का डिसीजन ओबीसी के विपक्ष में आता है तो ये 13%
यूआर के कैंडिडेट चले जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में, यानी कि प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट से कन्वर्ट हो जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में, और ये हो जाएगी फिर फाइनल मेरिट लिस्ट 100%। फाइनल मेरिट लिस्ट उस समय हो जाएगी 100%, यानी कि 100 सीट कंप्लीट फुल हो जाएंगी। जो 113% से सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होनी थी उसमें एमपी पुलिस कांस्टेबल में 100 से ही स्टार्ट हुई है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी समय से चल रही है एमपी पुलिस कांस्टेबल की, जैसा कि आप सभी को पता होगा। मेन रीज़न यही है फाइनल रिजल्ट जारी ना करने का, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करनी है कितने प्रतिशत पर, 87% पर। अब हम ये देखने वाले हैं कि 6000 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल में, तो इसमें कितने प्रतिशत कैंडिडेट, 87% में कितने कैंडिडेट्स आएंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो 87% के अकॉर्डिंग फाइनल मेरिट लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आएंगे 5220, यानी कि 6000 की जगह पर अभी जो फाइनल मेरिट लिस्ट अगर बनाता है ईएसवी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, जिसका नाम पहले पीवी था, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, अगर आज ही मानकर चलिए फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जारी करता है तो उसमें होंगे 5220 कैंडिडेट्स, जिसमें से ओबीसी के 780 कैंडिडेट्स और यूआर के अंतर्गत आने वाली कैटेगरी के 780 कैंडिडेट्स रहेंगे प्रोविजनली सिलेक्टेड। यानी कि ये कितने कैंडिडेट्स हो जाएंगे, 780 और 780 1560 कैंडिडेट्स, ठीक है ना। तो 1560 कैंडिडेट्स अभी रहेंगे प्रोविजनली सिलेक्टेड, 5220 कैंडिडेट्स रहेंगे फाइनली सिलेक्टेड अगर फाइनल मेरिट लिस्ट आती है एमपी पुलिस कांस्टेबल की, और 1560 कैंडिडेट्स रहेंगे प्रोविजनली सिलेक्टेड, जिसमें से जिस भी पक्ष में डिसीजन आएगा हाई कोर्ट का, जैसे कि मानकर चलिए ओबीसी के पक्ष में आता है फाइनल डिसीजन, तो ओबीसी के 13% यानी कि 780 कैंडिडेट्स, 780 कैंडिडेट्स ओबीसी के फाइनल मेरिट लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। बाई चांस ओबीसी के विपक्ष में आता है ये डिसीजन, तो ओबीसी की जगह यूआर के अंतर्गत आने वाले 780 कैंडिडेट्स, उसमें एससी के भी हो सकते हैं, ओबीसी के भी हो सकते हैं, ईडब्ल्यूएस के भी हो सकते हैं, एसटी के भी हो सकते हैं, वो 780 कैंडिडेट्स फाइनल मेरिट लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार 5220 प्लस 780 मिलाकर के 6000 टोटल सीट्स कंप्लीट हो जाएंगी जब भी हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा। तो हाई कोर्ट का डिसीजन जब तक नहीं आता है तब तक क्या रहेगा, तब तक 5220 कैंडिडेट ही फाइनल सिलेक्टेड रहेंगे। तो मेन रीजन यही है एमपीईएसबी अभी रिजल्ट जारी करने से इसी कारण से बच रहा है, क्योंकि कुछ विसंगतियां ना आए, क्योंकि 113% से आपकी सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है, आपकी सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुई है 100% से। तो जो कैंडिडेट्स कम हो गए हैं उन कैंडिडेट्स की प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से अभी जो सिलेक्शन प्रोसेस है 100% पे स्टार्ट हुई है और 87 पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करनी, इस वजह से अभी ईएसबी रिजल्ट जारी नहीं कर रहा, पर ऐसे आश्वासन मिले हैं कि रिजल्ट जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, पर इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है। तो आई होप कि इस सेशन के माध्यम से आपकी ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि एमपी पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट क्यों जारी नहीं हो रही है। एमपी पुलिस कांस्टेबल की फाइनल मेरिट लिस्ट न जारी होने का आपको रीजन क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 87% पर जारी हो सकती है, यानी कि 5220 कैंडिडेट ही अभी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आ सकते हैं। बाकी के बचे हुए 780 कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्टेड रहेंगे, 780 की जगह प्रोविजनल सिलेक्टेड रहेंगे कितने, 1560 कैंडिडेट्स, जिसमें से 780 कैंडिडेट चले जाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट में, बचे हुए 780 कैंडिडेट्स इस प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा हम नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से समझने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट ईयर आपको पता होगा कि 1 साल के अंदर लगभग 1 लाख भर्तियां कंप्लीट होनी है, तो 1 लाख भर्तियों में आपको पता होगा एमपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी रहेगी, मेनली एमपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी रहेगी। इसके अलावा आपको पता होगा कि शिक्षक भर्ती भी कंटिन्यूसली चल रही है, तो शिक्षक भर्ती भी रहेगी, टीचर्स की वैकेंसी रहेगी, एमपी टेट बोलेंगे जिसे हम, ठीक है ना। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती जैसे कि आज के न्यूज़पेपर में भी आया है, तो एमपी टेट की वैकेंसी भी रहेगी इसमें। इसके अलावा मध्य प्रदेश कांस्टेबल, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती सबसे बड़ी रहेगी शिक्षक भर्ती। इसके अलावा मध्य प्रदेश कांस्टेबल की भी काफ़ी सारी वैकेंसीज रहेंगी, कम से कम 6-7 हज़ार वैकेंसी तो रहेंगी। इसके अलावा एमपीएसआई जो सबसे बड़ा एग्जाम काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स, उसके अलावा कुछ स्पेशली एमपीएसआई की भी तैयारी करते हैं, तो एमपीएसआई की लगभग आपकी वैकेंसीज रहेंगी 600 से लेकर के 700 के बीच। इसके अलावा जो पटवारी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एमपी पटवारी की वैकेंसी भी इसी में शामिल रहेगी, तो पटवारी के लगभग 3000 पद आने वाले हैं आपके, ठीक है ना। एमपी टेट के तो लगभग कुछ कह नहीं सकते, एमपी टेट का फिक्स नहीं रहता, न्यूज़पेपर में तो आ जाए 21,000, पर मुझे नहीं लगता कि 21,000 पोस्ट रहें। समथिंग एमपी टेट में
वर्ग 1 और 2 की मिलाकर के हो सकती हैं। वर्ग 1 की अभी जो मतलब जो न्यूज़पेपर आया उसमें लिखे हैं 1000 पद, पर वर्ग 1 के लगभग लगभग होंगे आपके 4000 के आसपास पद, ये रहेंगे वर्ग 1 के। और वर्ग 2 की बात करें तो वर्ग 2 में लगभग लगभग 15,000 के आसपास तो पद आएंगे, 10 से 15,000 वर्ग 2 के। वर्ग 2 के रहेंगे ये 10 से लेकर के 15, यानी कि 10 से लेकर के 15,000 पद के आसपास रहेंगे वर्ग 2 के। और एमपी कांस्टेबल की बात करें तो लगभग 6,000 पद तो आना ही चाहिए, 6,000 पद तो लगभग एमपी कांस्टेबल के रहेंगे। तो ये बड़ी बड़ी जो वैकेंसीज हैं मध्य प्रदेश के अंदर जो अभी 1 साल के अंदर आने वाली हैं वो यही वैकेंसीज हैं। इसके अलावा जेल प्रहरी की भी आएगी और भी बहुत सारी होती है आबकारी विभाग। और मध्य प्रदेश के अंदर लगभग लगभग सीजीएल के जो ग्रुप हैं, सीजीएल पीजीएल के जो ग्रुप हैं, सारे सीजीएल और पीजीएल के ग्रुप की वैकेंसीज आने वाली हैं। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज आ रही हैं, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन, यूनिक इन्फॉर्मेशन और यूनिक चीज़ें प्राप्त करने के लिए कुछ समय बाद हम आपको यूनिक नोट्स वगैरह और कुछ आपके लिए यूनिक सेशन भी लेकर आएंगे आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए ताकि आपको ऐसी यूनिक चीज़ें मिलती रहें जो आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलने वाली। जैसे कि अभी हमने कुछ यूनिक स्लाइड्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया कि एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट ना आने का रीज़न क्या है, और एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आएगा तो कितने कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रहेंगे फाइनली सिलेक्टेड। इसके अलावा ये बड़ी बड़ी वैकेंसीज हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है ना, 6,000 के आसपास। एमपी टीचर की लगभग 20,000 जो वैकेंसीज आनी है, जिसमें से 10 से 15,000 वर्ग 2 की वैकेंसीज रहेंगी, वर्ग 1 की वैकेंसीज लगभग 4,000 रहेंगी। इसके अलावा एमपी टेट के अंतर्गत अभी जो भर्तियां चल रही हैं आपको पता होगा, वर्ग 3 की जो वैकेंसीज हैं लगभग 18,527 या 529 के आसपास हैं, 2 वैकेंसी का वेरिएशन है, वो मैं आपको प्रीवियस सेशन में बता चुका हूं। ये वर्ग 3 की वैकेंसी है जो अभी प्रेजेंट में चल रही है ना, तो ये वाली भी 1 लाख के अंदर काउंट होगी, आपको पता होगा, जैसा कि 1 लाख के अंतर्गत ये वाली वैकेंसी भी काउंट होगी। इसलिए एमपी शिक्षक भर्ती की जो नेक्स्ट ईयर जो वैकेंसी आने वाली है उसमें लगभग 15,000 के आसपास पोस्ट आने का अनुमान है। पेपर में तो आज 21,000 लिखा है, पर 21,000 मुझे नहीं लगता कि 21,000 हो। वर्ग 1 में लगभग होंगी 4,000, वर्ग 2 में होंगी 10 से लेकर 15,000, क्योंकि 20,000 अभी नहीं आई वर्ग 2 में, तो नेक्स्ट ईयर कैसे आ जाएंगी, ठीक है ना। तो लगभग लगभग 10,000 के आसपास, 10 से लेकर 15 के बीच जितनी भी वैकेंसीज आ जाएं। अभी एमपी टेट वर्ग 3 की जो वैकेंसीज हैं लगभग 18,527 पोस्ट पर अभी वैकेंसी प्रोसेस चल रही है। इसके अलावा इसी के अंतर्गत वर्ग 1 और 2 की जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस चल रही है, एमपी टेट के अंतर्गत वर्ग 1 और वर्ग 2 की जो अभी सिलेक्शन प्रोसेस चल रही है उसमें लगभग लगभग 10,000 के आसपास, 10,000 प्लस कैंडिडेट्स, 10,000 प्लस वैकेंसी है। आपको पता होगा 6,539 पोस्ट है वर्ग 2 की। इसके अंतर्गत वर्ग 2 की है 6,539 और वर्ग 1 की अभी जो प्रोसेस चल रही है उसमें है 4,075। तो 10,000 प्लस वैकेंसीज हैं, लगभग 10,600 कुछ वैकेंसी के आसपास हैं, इसमें 10,500 के आसपास वर्ग 1 और 2 की, और वर्ग 3 की 18,527। ये सारी वैकेंसीज 1 लाख के अंतर्गत इंक्लूड हैं। 1 लाख के अंतर्गत कौन कौन सी वैकेंसी इंक्लूड है आपकी, 1 लाख के अंतर्गत ये सारी वैकेंसीज इंक्लूड हैं, जिसमें आपकी 18,527 वर्ग 3 के अंतर्गत, वर्ग 1 की लगभग 4,075 की जो सेकंड राउंड काउंसिल प्रोसेस चल रही है वो वाली वैकेंसीज, वर्ग 2 की आपकी कितनी वैकेंसी है, लगभग 6,539 पोस्ट वर्ग 2 की हैं, मतलब 10,600 कुछ पोस्ट ये हो रही हैं आपकी, 18,527 वो हो गई। एमपी पुलिस कांस्टेबल की लगभग 6,000 पोस्ट आपकी आने वाली हैं। इसके अलावा हम बात करें एमपी टेट की, तो एमपी टेट में लगभग लगभग वर्ग 1 और 2 की जो अप्रैल 2023 में एग्जाम होना उसमें लगभग लगभग 15 से 20,000 पोस्ट आने का अनुमान है, जिसमें से 4,000 के आसपास वर्ग 1 की रहेंगी, वर्ग 2 की रहेंगी 10 से 15,000। एमपीएसआई की लगभग 600 से 700 और एमपी पटवारी की लगभग 3,000 पोस्ट आपकी आने वाली हैं। तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए ताकि ऐसी यूनिक इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ लाते रहें। और प्लीज़ चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए, जो भी इन्फॉर्मेशन रहती हैं हम उसमें PDF वगैरह डालते रहते हैं। तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ESB मतलब मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड से रिलेटेड जितने भी एग्जामिनेशन बोर्ड है मध्य प्रदेश के अंदर, चाहे ESB हो, MPPSC, MP ऑनलाइन, सारी प्रोसेस के बारे में हम ऐसे यूनिक सेशन लाते रहते हैं। और हम जो भी PDF रहते हैं, जो भी नोट्स वगैरह रहते हैं उसमें हम हमारे ग्रुप्स में शेयर जरूर करते हैं जो भी यूनिक चीज़ें होती हैं। तो आई होप कि इस सेशन के बाद आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहेंगे। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।